नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। झारखंड के चतरा में सड़क और पुल के अभाव में ग्रामीणों की जिंदगी मुश्किल। बरसात में गांव का संपर्क टूटने की नौबत है। बता दें कि वहीं जौनपुर में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर सराफा कारोबारी को लूटने पहुंचे बदमाश लोगों की सूझबूझ से 3 आरोपी दबोचे गए और बिहार के कैमूर में शराबबंदी अभियान के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशे की हालत में 5 लोग गिरफ्तार किए गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड के केवलिया गांव में सड़क और पुल के अभाव से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। बरसात में जर्जर सड़क और नदी पर पुल नहीं होने से लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हल्की बारिश में सड़क कीचड़ में बदल जाती है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों और किसानों को भारी दिक्कत होती है। कई बार गाँव का संपर्क मुख्य सड़क से भी कट जाता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से मांग करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं मुखिया पति रंजीत यादव ने कहा कि पंचायत स्तर पर इतनी बड़ी योजना के लिए पर्याप्त बजट नहीं है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल्द सड़क और पुल निर्माण की मांग की है। सबसे पहले तो आप लोग आए यहाँ, बहुत शुक्रिया। कहना यह है कि हम लोग को ये जो नदी जो पड़ता है, ख़ास तौर पे भरी से केवलिया और इधर से जोलाबिघा जाने का रास्ता है। ये पानी अभी थोड़ी सी पानी आया है जिसमें ये हाल हो गया है। जब पानी आता है तो हम लोग मरीजों को लेकर उस पार तड़पते रह जाते हैं। डॉक्टर तक नहीं ले आने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं जा पाते हैं। और ना ही हम लोग का ये रास्ता का भरी से यहाँ आने का रास्ता है, नहीं हम लोग का बच्चा को स्कूल जा पाता, भरी तक भी नहीं जा पाते हैं। और अगर पानी आ गया तो बच्चा तो दूर की बात है, हम लोग का जो मरीज़ है, डिलीवरी पेशेंट हो, कोई भी पेशेंट हो, हम लोग का यहाँ से जा ही नहीं पाता। तड़प के मर जाए लेकिन जा नहीं पाएगा। बहुत समस्या ख़राब है। नदी का पुल नहीं है। अगर इसका सरकार से निवेदन है कि इसमें पुल बन जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। और पुल के लिए इसमें कोशिश किया जाए जितना जल्दी हो जाए। बहुत दिनों से हम लोग परेशान हैं और बहुत बार जो है ना, बहुत बार यहाँ पे आए लोग देख के चले गए, लेकिन आज तक पुल नहीं। नाम MD सुभानी हुआ, ये केवलिया गांव में पड़ता है और इस जगह में पुल का बहुत ही ज़्यादा परेशानी। आप रास्ता भी देख लीजिए, रास्ता भी आप अगर चाहिए तो 4 व्हीलर पार करना तो पलट जाएगा, लेकिन पार नहीं होगा। देखिए आगे चल के कितना गड्ढा है। इस टाइम में आप देखिए कितना हेवी इसमें है, जो है ना। बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी में हम लोग हैं। हम लोग की तबीयत अगर ख़राब हो गया तो उस पर हम लोग पड़े हैं, इस पर डॉक्टर पड़ा है। हम लोग बहुत परेशानी में रहते हैं। बच्चा लोग के स्कूल जाना भी मुसीबत है, मार्केट करना मुसीबत है। हर परेशानी, जानवर रखना परेशानी है। हर परेशानी में हम लोग गिरफ्तार हैं। हम लोग को बहुत सा परेशानी है। ये नाली से हैं, वोट के टाइम में तो लोग आता है, बोलता है हाथ जोड़ रहे हैं, दीदी हम लोग पुलिया बांध देंगे, दीदी हम लोग रोड बना देंगे, माता जी हम लोग पानी का आप लोग का बंद कर देंगे रास्ता, आप लोग को हम लोग हर रास्ता दे देंगे। लेकिन वोट लेके जाने के बाद कुछ नहीं देते हैं। क्या वो मांग सब करना अपना अपना सो जाते हैं जाके घर में। सरकार हम लोग को रोड चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नुरैसा बीबी। हमारे पंचायत ग्राम केवलिया पुलिया का वहाँ पे आवश्यकता है। उस गांव में लगभग 100 के घर की संख्या है और उस गांव से लगभग 50 से 60 बच्चे लोग भरी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। और जब बारिश होती है तो बच्चा लोग का जाने में बहुत कठिनाई होता है। गार्जियन लोग गोदी उठाकर पार करते हैं वहाँ पे स्कूल में भेजने के लिए। इस मुद्दा को लेकर हमने 3-4 बार DC साहब को भी आवेदन दिए हैं और लेटर पैड पर अपना सांसद महोदय को भी दिए हैं लेटर पैड पर लिखकर, और आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्दी इस काम को हमने DMFT के तहत जिला प्रशासन से बोलकर काम करवाने का काम करेंगे। इससे DC साहब से भी बात किए थे तो बोले कि देखते हैं इसको ऊपर कुछ विशेष चर्चा करके बनवाते हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। जौनपुर के रामपुर थाना क्षेत्र में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर आए बदमाशों ने सराफा कारोबारी से लाखों के जेवर लूटने का प्रयास किया। कारोबारी के शोर मचाने पर लोगों ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया, जबकि 2 फरार हो गए। गोपालापुर बाजार में 5 लोग खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर दुकान में घुसे और जांच के बहाने जेवर बैग में भरने लगे। विरोध करने पर कारोबारी और उसकी पत्नी से मारपीट की गई। शोर सुनकर पहुंचे व्यापारियों और ग्रामीणों ने 3 आरोपियों को बुलेरो समेत पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जांच में बुलेरो पर लगा नंबर फर्जी निकला। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है और फरार 2 बदमाशों की तलाश जारी है।
जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। झांसी के टहरौली कस्बे में हुलकी माता मंदिर परिसर में पौधारोपण अभियान चलाया गया। गायत्री परिवार जन जागृति समिति और स्थानीय लोगों ने मिलकर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। अभियान के तहत पीपल, बरगद, पाखड़ और कदम के पौधे रोपे गए। आयोजकों ने बताया कि समिति पिछले कई सालों से सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण के साथ उनकी देखभाल भी कर रही है और अब तक करीब 500 पौधों को संरक्षित किया जा चुका है और लक्ष्य 1000 वृक्ष तैयार करने का है। कार्यक्रम में युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। कैमूर जिले के बेलाव थाना पुलिस ने शराबबंदी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब के नशे में धुत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। थाना अध्यक्ष परमहंस कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर 5 लोगों को नशे की हालत में पकड़ा। तलाशी के दौरान कुछ आरोपियों के पास से देसी शराब की खाली बोतल भी बरामद हुई और सभी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन कराया जा रहा है और अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। लातेहार में भुइयां समाज की जिला स्तरीय महापंचायत आयोजित हुई। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने, शिक्षा को बढ़ावा देने और जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जुबली चौक स्थित एक होटल में आयोजित महापंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष दुलाल भुइयां ने समाज की एकजुटता पर जोर देते हुए एक मुट्ठी चावल 1 रुपया अभियान शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान से बनने वाले अस्थायी कोष का उपयोग गरीब परिवारों, बच्चों की शिक्षा, शादी विवाह और आपातकालीन सहायता के लिए किया जाएगा। बैठक में संगठन विस्तार, युवाओं को जोड़ने और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने पर भी चर्चा हुई। आज का जो कार्यक्रम है भुइयां समाज का महापंचायत, इसका उद्देश्य क्या है और क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने समाज को? अखिल भारतीय भुइयां समाज कल्याण समिति ये बहुत पुराने संस्था है और भुइयां समाज का महापंचायत का बिगुल पहला चरण का नतिहार, पलामू, गढ़वा, चतरा तो हम लोग ने शुरुआत की है। 1 मुट्ठी चावल प्रतिदिन और 1 रुपया भुइयां समाज संग्रह करेगा। हमारे जो भुइयां समाज के जो सेनापति लोग हैं, प्रखंड का, पंचायत का, वार्ड का और जिला कमेटी, प्रदेश कमेटी और केंद्र कमेटी के पास में 1 टका भी नहीं। इस संग्रह से हम लोगों के पास जो हमारे लोग कम पैसा के कारण उनका इलाज नहीं होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हमारी बेटी पढ़ नहीं पाती पैसा के कारण, उसको पैसा वहाँ से हम लोग देंगे। जैसे हमारे बच्ची का शादी होता है तो उसके हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं और उसी प्रकार इस समाज का जो फंड है, इस फंड से हम लोग जागा ही। अगर हम 1000 व्यक्ति को जगा रहे हैं तो 3,65,000 रुपया होता है। उसके साथ साथ अगर हम 10,000 लोगों को जगा लेंगे और प्रतिदिन 1 रुपया 1 मुट्ठी चावल तो हमारे समाज के लिए 1,82,00,000 रुपया का संग्रह हो और 1 रुपया हमारे समाज को देगा। समाज को जिंदा करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को बचाने के लिए खाना बनाते समय 1 मुट्ठी चावल माता सबरी के नाम से, माँ पावड़ी के नाम से, माँ देवड़ी के नाम से, ये पूरा अभी हम कल हमारे पलामू में है, फिर हमारे गढ़वा में है, फिर चतरा में है, इस दूसरा चरण का हमारा रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा, गिरडी, दुमका, गोड्डा, राजमहल, साहबगंज, उसके बाद हमारे चाईबासा, सरायकेला, सिमडेगा, कुटी, लतिहार, ये सारे जगह। फिर हम लोग निकलेंगे बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम, सभी 1,70,00,000 हमारे समाज के लोग आज बेबस हैं, कोई नहीं मदद करता।
किसी ने नहीं मदद करता। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते दुलाल भैया ये अभियान को हम चला रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं। 1 रुपया हाथ जोड़ करके 1 रुपया भैया समाज के अगर आप जन्म हो, संतान हो, 1 रुपया दो, भैया के बच्चा को बचा दें। हाथ जोड़ करके समाज से आग्रह कर रहे हैं और उसमें अगर सभी लोग अगर देंगे तो और गाँव के लोग ये हम हाथ जोड़ करके सबसे प्रार्थना करेंगे, सफल होगा। अगला साल देखिएगा जब पूरा पैसा हम लोग जनसभा में दरी बिछा के चावल डलवाएंगे, वही चावल का भोज होगा, खिचड़ी बनेगा और पैसा प्रखंड में, जिला में और प्रदेश में और केंद्र में रहेगा। 3 जगह हिस्सा होगा। राजेंद्र भैया जिला है लातेहार। लातेहार से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। नेपाल तराई में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब बिहार के मोतिहारी जिले के सुगौली क्षेत्र में दिखने लगा है। सिकरहना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई वार्डों में बाढ़ का पानी घुस गया है और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुगौली नगर के वार्ड 1, 2 और वार्ड 12 सहित कई निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। सिकरहना नदी का बढ़ता जलस्तर जर्जर बांध पर दबाव बना रहा है, जिससे लाल परसा, भवानीपुर और कैथवलिया सहित कई गाँव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय विधायक राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी और प्रशासन को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सोनभद्र के चतरा ब्लॉक स्थित डुबटिया गांव में पेड़ है तो प्राण है अभियान के तहत सैकड़ों ग्रामीणों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और जल जंगल जमीन बचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में आदिवासी परिवारों को आम के पौधे वितरित किए गए और उनकी देखभाल का संकल्प दिलाया गया। किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्र ने कहा कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण या विस्थापन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने भी पर्यावरण संरक्षण और अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का संकल्प दोहराया। दोस्तों जय जोहार। आज जिस तरह से सरकार के द्वारा हमारे प्राइवेट कंपनियों को ये जंगल की जो ज़मीनें हैं कंपनी लगाने के नाम पे दिया जा रहा है, ये किसी भी कीमत पे लगने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े हम लोग पूरी ताकत के साथ इसको रोकेंगे और जंगल और ज़मीन को बचाएंगे। जय जोहार। लिए और ये विकास के नाम पे कंपनियां पेड़ काट रही हैं, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं भारत सरकार और उनके पर जो पोषित जो भी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यह जो हमारा जल, जंगल, ज़मीन है ये आदिवासियों का मूलभूत अधिकार रहा है और किसी भी कीमत में आदिवासी समाज का अगर घर उजड़ेगा, उसका अगर जंगल उजड़ेगा, ज़मीन उजड़ेगा, किसी भी कीमत पर ये आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं सरकार को भी चेता देना चाहता हूं कि जिस समय अगर ये आदिवासी समाज जाग गया तो आपको भागने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं पूरा आदिवासी समाज आज इकट्ठा हुआ है, पूरा आंदोलित रूप ले लिया है कि किसी भी कीमत पर अगर हमारे इस अमिला के तराई घाटी को अगर उजाड़ने की बात कही जाएगी तो पीछे नहीं हटेगा। और अगर लोहा से लोहा भी अगर लेना पड़ेगा तो आदिवासी समाज हमेशा आगे बढ़ के आएगा और किसी भी कीमत पर इस जन, जंगल, ज़मीन को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। और आदिवासी समाज को अगर अपना प्राण की आहुति भी अगर देनी पड़ जाए तो किसी भी कीमत में नहीं पीछे हटेगा और किसी भी कीमत में इन प्राइवेट कंपनियों के यहाँ से उजाड़ करके फेंक दिया जाएगा। आज आप देख रहे हैं जिस प्रकार से पेड़ है तो प्राण है, विगत पिछले वर्षों में एक अभियान था जो आज एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। और आप डुबटिया का ये दूना उत्साह पेड़ है तो प्राण है को देख सकते हैं। हम लोग पेड़ लगाएंगे, हमारा आदिवासी समाज, हमारा परिवारीजन पेड़ लगाएगा और ये केंद्र सरकार की पोषित कालनेमी कंपनियां आकर के इन पेड़ों को काटेंगी और पेड़ पानी पहाड़ का दोहन करेंगी, जल जंगल जमीन का दोहन करेंगी। ऐसी किसी भी कंपनी को यहाँ नहीं लगने दिया जाएगा, क्योंकि अब हमारा आदिवासी समाज जागृत हो चुका है। एक एक नौजवान जाग गया है, हमारी माताएं बहनें जाग गई, हमारे बुजुर्ग जाग गए हैं। किसी भी कीमत पे कोई केंद्र सरकार की कालनेमी कंपनी यहाँ पर नहीं लगने दी जाएगी, क्योंकि इन्हीं पेड़ों से हम लोगों को प्राण वायु मिला करती है और पेड़ है तो प्राण है। अब ये जन आंदोलन है और ये जन आंदोलन पूरे कंपनियों को यहाँ से भगा करके रुकेगा। आप जनपद में समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उस पर सदर विधायक बोल रहे हैं कि सोडियम काल चल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या ही कहूँ। आज किसान
कष्ट में है, खाद को लेकर के छात्र छटपटा रहा है, पेपर लीक को लेकर के, और नौजवान निराशाजनक भाव में आ गया है रोजगार को लेकर के, और गांव गरीब मजदूर सब परेशान हैं। कहीं बिजली नहीं है, कहीं ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं। ऐसे लोगों को सोनभद्र का असली ज्ञान नहीं है। आज आप चेरवाडी से लेकर के चांची तक और डोमा मिसरी से लेकर के बागेसोती तक, जौआ जो तक, करैल तक, और चमड़ा खाड़ी से लेकर लौआ खाड़ी तक, डेमो खाड़ी तक, और आज आप समझ लीजिए कि पपड़हवा पल्हारी से सोमा सथारी दरमा देनारी से लेकर के आज ढोसरा में 2 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। ऐसे लोगों को कोई ज्ञान ही नहीं है। आज पूरे जनपद के लोग कष्ट में हैं, और ऐसे में इन लोगों को द्वारा स्वर्णिम काल बताया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि सोनभद्र के हमारे परिवारीजनों के साथ किस प्रकार का गंदा और भद्दा मजाक किया जा रहा है। इन स्वर्णिम काल बताने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आज जब हर वर्ग परेशान है, ऐसे में स्वर्णिम काल कैसे, और यदि ऐसा स्वर्णिम काल होता है तो इस प्रकार का स्वर्णिम काल हम लोगों को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। आपका स्वर्णिम काल जरूर चल रहा है, इस बात को अब जन जन जान चुका है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदर चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।